अनंत व्रत कथा। हमारे देश में अनेक कथाएं प्रचलित हैं, लेकिन कुछ ऐसी कथाएं हैं जो लुप्त सी हो गई हैं, जिनका बहुत कम लोग ही सुन पाते हैं या उनका आचरण कर पाते हैं या उनका व्रत रख पाते हैं। बहुत ही कम परसेंटेज लोग इस कथा को सुनते हैं और इसको मानते हैं। ये अनंत व्रत कथा श्री विष्णु भगवान की ही कथा है, जो कि रविवार 19 सितंबर 2021 को है। इसमें दोपहर में भगवान विष्णु की पूजा होती है। दही, घी, चीनी, शहद से सब प्रकार से 400 प्रकार से उनकी पूजा की जाती है। किसी थाल में रख करके उनको स्नान कराया जाता है। फिर चंदन, पुष्प, अक्षत इत्यादि से उनकी पूजा की जाती है, उनकी आरती की जाती है, कथा पढ़ा जाता है उनके सामने, और उस दिन मीठा भोजन किया। जितने लोग घर में होते हैं उतने धागे बनाए जाते हैं, 14 गांठें उसमें लगाई जाती हैं, और यदि न कर सकें तो मार्केट में भी मिलती हैं। 14 गांठ का अनंता उनको कहते हैं, अनंता मिलते हैं। पटवा वगैरह लोग इनको बेचते हैं, रेशमी अथवा सूती। अब आप लोग उस कथा को सूत जी ने सौनक आदि ऋषियों को इस अनंत व्रत कथा को सुनाया था। एक बार धर्मवीर युधिष्ठिर ने जरासंध वध हेतु राजसूय यज्ञ प्रारंभ किया। उस यज्ञ में दुर्योधन, शकुनी आदि भी पधारे थे। यज्ञशाला भूमि में घूमते समय दुर्योधन को स्थल के स्थान पर जल और जल के स्थान पर स्थल प्रतीत हो रहा था। फलस्वरूप कई स्थानों पर वह गिर पड़ा। उसे गिरता हुआ देखकर उपस्थित लोग उपहास करने लगे, उनमें द्रौपदी भी थी। दुर्योधन को यह अपमान असह्य हो गया और उसने अपने मामा शकुनी से घर लौट जाने के लिए आग्रह किया। अंत में धूर्त शकुनी के समझाने पर वह यज्ञ में सम्मिलित हुआ। हस्तिनापुर को द्वैत कीड़ा जुआ का निमंत्रण देकर दुर्योधन ने शकुनी की सहायता से पांडवों को पराजित कर सभी राज्य संपत्ति प्राप्त कर लिया। प्रतिज्ञा के अनुसार पांडवों को वन में जाना पड़ा। कालांतर में श्री कृष्ण जी से उनसे भेंट हुई। कृष्ण जी उनसे भेंट करने गए। उनका यथोचित सत्कार के अनंतर धर्मराज ने अपने दुख से मुक्ति के निमित्त भगवान श्री कृष्ण से उपाय पूछा। अनंत व्रत कथा करने के लिए उपदेशित किया और यह भी समझाया कि मैं अनंत मैं ही हूँ और यह मेरा ही व्रत है। युधिष्ठिर ने अनंत व्रत के महात्म्य की विधि तथा दृष्टांत भी उनसे पूछा। श्री कृष्ण भगवान ने कहा, सतयुग में सुमंत नामक ब्राह्मण थे। भृगु ऋषि की कन्या दीक्षा उनकी पत्नी थी। उससे शीला नाम की एक कन्या पैदा हुई। कुछ समय के अनंतर ऋषि पत्नी की मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद दुश्शीला नामक उस दूसरी स्त्री से ऋषि ने अपना विवाह कर लिया। शीला ने अपने पिता के घर में ही अनेक कला कौशल सीख लिया। जब कन्या की अवस्था विवाह योग्य हुई तब सुमंत ने कौंडिन्य नामक ऋषि से शीला का विवाह कर दिया। विवाह के पश्चात सुमंत ने अपनी कर्कशा स्त्री से जामाता को दहेज में द्रव्यादिक देने के लिए कहा। सुमंत की कर्कशा स्त्री ने परस वचन बोलकर उन्हें यूं ही विदा किया। कौंडिन्य
मुनि शीला को रथ पर चढ़ाकर विदा हुए और मार्ग में मध्याह्न काल होने पर यमुना तट पर संध्या वंदन करने लगे। उसी समय शीला ने स्त्रियों के झुंड को जनार्दन भगवान का पूजन करते हुए देखा और उनसे उस व्रत कथा तथा पूजन के विषय में पूछा। उन स्त्रियों में शीला को अनंत व्रत विधान को समझाया कि कुशा का शेष नाग मंडल रूप बनाकर विष्णु की प्रतिमा उस पर रखकर देव पूजन विधि से पूजन कर केसर के रंग से रंगा हुआ 14 गांठ वाला सूत्र हाथ में बांधकर भगवान विष्णु की प्रार्थना करें और दान दें। उक्त विधि को सुनकर इस उत्तम व्रत को शीला ने प्रारंभ कर दिया और पाथे का आधा भाग ब्राह्मण को दान में दे पति के साथ घर गई। इस व्रत के प्रभाव से धन आभूषण से संपन्नता प्राप्त हो गई। एक दिन कौंडिन्य मुनि ने अपनी पत्नी के हाथ में बंधा डोरा देखकर उसके विषय में पूछा। शीला ने बतलाया कि यह अनंत भगवान है। अज्ञानवश कौंडिन्य ने उसे तोड़कर अग्नि में डाल दिया। उसी समय शीला ने दौड़कर उसे दूध में डाल दिया, किंतु अनंत भगवान के कोप से कौंडिन्य मुनि का सभी धन धान भ्रष्ट हो गया। एक दिन शीला से उन्होंने इस विपत्ति का कारण पूछा। शीलवती शीला ने उन्हें अनंत भगवान के कोप को ही विपत्ति का मूल कारण बतलाया। स्त्री की बात सत्य मानकर अनंत भगवान की खोज में वे जंगलों में चले पड़े। कुछ दूर जाने पर उन्हें एक दूषित फल वाला आम का वृक्ष दिखाई पड़ा। उस वृक्ष से उन्होंने अनंत के विषय में पूछा कि हे आम्र, तुमने अनंत भगवान को देखा है? उसने उत्तर दिया कि नहीं। इस प्रकार कौंडिन्य ने क्रमशः बछड़े सहित गौ तथा बैल से पूछा। उन सभी ने भी नकारात्मक उत्तर दिया। इसके बाद उस ब्राह्मण ने भ्रमर, हंस आदि से युक्त 2 पुष्पकरणियों को से अनंत भगवान के विषय में पूछा, किंतु उन्होंने भी नकारात्मक उत्तर दे दिया। तत्पश्चात क्रमशः गधा तथा हाथी से उन्होंने पूछा, किंतु उन दोनों ने भी कहा कि हम अनंत भगवान को नहीं जानते। निराश होकर उस ब्राह्मण ने जो ही आत्महत्या का प्रयास किया, तभी ब्राह्मण वेशधारी अनंत भगवान प्रकट हुए और कौंडिन्य का हाथ पकड़कर एक गुफा में ले गए। वहां जाकर उन्होंने एक विशाल नगर देखा। वहां विष्णु भगवान अपने पार्षदों से पूजित थे। भगवान का दर्शन पाकर कौंडिन्य ने उनकी प्रार्थना की। कौंडिन्य अपने पूर्व वृत्तांत को, यानी जिस प्रकार आनंद के डोरे को तोड़ा और उससे जो कष्ट हुआ, वो सब उस ब्राह्मण से बताया भगवान के सामने। भगवान ने कष्ट से छुटकारा पाने के लिए 14 अनंत व्रत करने का आदेश देकर उस ब्राह्मण को वहां से लौट जाने का आदेश दिया। पुनः कौंडिन्य बोले, हे प्रभु, मैंने मार्ग में जो कौतुक देखा है, कृपया उसे समझा दीजिए। भगवान ने कौतूहल के विषय में सुनकर कहा, आम का वृक्ष वेद वेदांग विद पूर्व जन्म का ब्राह्मण है। विद्यादान न करने से उसकी यह गति हुई है कि उसके सारे फल पकने से पहले सड़ जाते हैं। विद्यादान न करने से उसकी यह गति हुई है। गो बीज हरणी पृथ्वी तथा बृखभ धर्म है। दोनों पुष्करणियां, दोनों नदियां सगी बहनें हैं। भिक्षुक को भिक्षा न देने के कारण एक दूसरे के जल का आदान प्रदान करती हैं।
गर्दभ क्रोध तथा हाथी अभिमान है। ब्राह्मण अनंत भगवान मैं ही हूँ, गुफा यह संसार सागर है। ऐसा बताकर भगवान उसी स्थल पर अंतर्ध्यान हो गए। तदनंतर मुनि अपने घर आए और 14 वर्षों तक अनंत व्रताचरण करके सभी सुखों को भोग कर अंत में स्वर्ग को चले गए। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, हे राजर्षि, आप इस अनंत व्रत को करके अपना राज्य धन संपत्ति वापस पा सकेंगे, अतः इसका अनुष्ठान करें। युधिष्ठिर कृष्ण का आदेश पाकर कृतकृत्य हुए। शीला के इस आख्यान को जो कहेंगे और सुनेंगे वे सरलता से भवसागर से पार हो जाएंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। इसलिए अंत भगवान का व्रत करें, उनकी 14 गांठ वाला सूत्र अपने दाहिने हाथ की उसमें बांधें भुजा में, और साल भर उसको कम से कम बांधें, और पुनः जब दूसरा अनंत आए तब उस को निकाल करके नदी अथवा कहीं पवित्र जगह पे उसका विसर्जन करें और नया सूत्र बांध लें। इस प्रकार अनंत व्रत कथा संपन्न हुई। ये सब विष्णु भगवान की लीला है, जो अनेक रूपों में हम धर्मजनों को अनेक अनेक प्रकार से धर्म करने के लिए प्रेरित करते हैं और फिर उसका फल प्रदान करके हमको कृतकृत्य करते हैं। बोलो अनंत भगवान की जय। हरि ओम।